हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को ये बात पता होगी और आपने देख भी लिया होगा कि 2024 के लिए मतलब इस साल के लिए सीमियो जो है वो ओपन हो गया है। और इसमें दो चीज़ हैं, मोटी मोटी दो चीज़ें जो आप बिल्कुल सामने वेबसाइट पर देख सकते हो। एक चीज़ ये है कि इनकी वेबसाइट जो है वो टोटली चेंज हो गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है कि यार अभी तक पोर्टल नहीं खुला है। भाई पोर्टल खुल चुका है और उनकी वेबसाइट जो है वो टोटली चेंज हो गई है। इस साल नई वेबसाइट है, उसका लिंक मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर दे चुका था। आपने नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के लिंक में भी उसको डाल दूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ट्राई किया कि सीमे किस तरह अप्लाई करते हैं खुद से। तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब मैं एंड तक पहुंचा तो वहाँ पर मैंने देखा, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो तो उसमें शुरू में आपसे पूछता है कि आप कहाँ से अप्लाई करते हो या फिर आपकी डिग्री कहाँ से और आपकी क्वालिफ़िकेशन कहाँ से। सारी चीज़ें जब आप मेंशन करते हो, अपनी डिटेल्स पुट करते हो, अपनी डिग्रीज़, आपकी ट्रांसक्रिप्ट सब पुट करने के बाद एंड में जब आते हो तो वो आपको बताता है कि आप जस्ट सीमिया एसओसी या एसओवी अप्लाई नहीं कर सकते, कंपैरेबिलिटी या वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी प्लस वेरिफिकेशन दोनों मिला के 300 यूरो फ़ीस बनती है उसकी, ऑलमोस्ट 300 यूरो। अगर आप अर्जेंट अप्लाई करोगे तो उसके कोई 100 यूरोज़ मिला के फिर वो 450 तक बात पहुँच जाती है। अब यहाँ पर जो है वो दो सवाल सामने आते हैं। एक सवाल ये है कि हमें सीमिया को अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें सीमिया अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, पहला क्वेश्चन कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने चाहिए नहीं भेजने चाहिए, उसका देखो लास्ट ईयर तक तो जब आपने सीमिया अप्लाई किया था तो उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए थे कि यार आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भेजो, तो आपको पता चला था कि आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो अभी जब मैंने वेबसाइट चेक की मुझे कुछ ऐसा उसमें नहीं मिला, क्योंकि मैं बिल्कुल पेमेंट के प्रोसेस तक पहुंच गया था। अगर मैं पेमेंट करता शायद उसके बाद वो कुछ ऑप्शंस देते, इंस्ट्रक्शंस के भेजने नहीं भेजने या नहीं देते। मैंने पेमेंट नहीं की तो मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस वहां तक नहीं दिखे। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सीमिया अप्लाई करने से पहले ना आपकी डॉक्यूमेंट्स अगर सारे कंसर्न्ड बोर्ड से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं, तो मे भी वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने फिजिकली वो आपको भिजवाने का ना बोलें। अब दूसरी बात ये आती है कि आपने सीमिया अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैं इतना डिटेल में बता चुका था कि इस्लामाबाद वाले क्या अप्लाई करेंगे, कराची वाले क्या अप्लाई करेंगे। पिछले साल तक एक और चीज़ यहाँ पर मैं नहीं ऐड करूँ, मैं जस्ट आपको आइडिया दूँगा। आपने सोचना अपने खुद दिमाग से है कि भाई मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। और जस्ट इस वक्त जो हम सोच सकते हैं, आइडिया ही लगा सकते हैं कि क्या होता है। अगर आप फिजिकली वहाँ मौजूद हो तो आप जाके ये चीज़ें उनके ऑफिस से पूछ सकते हो। किन के ऑफिस से, अभी बात करते हैं। लास्ट ईयर तक जो है कराची में जेरीज़ था, जेरीज़ के थ्रू हमारी वीज़ा फ़ाइल जो होती थी वहाँ पर एक्सेप्ट करते थे जेरीज़ वाले, तो हम वीज़ा फ़ाइल जेरीज़ के थ्रू करते थे। तो इस साल आपको पता है जेरीज़ है नहीं, BLS इंटरनेशनल है, और यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी BLS इंटरनेशनल है। तो पिछले साल तक भी इस्लामाबाद एम्बेसी जो है वो DOV एक्सेप्ट कर रही थी, तो इस्लामाबाद वाले बिल्कुल अभी साइड पर हो जाएँ। अब रही बात कराची वाले, मतलब जिन्होंने कराची कौंसिल से वीज़ा फ़ाइल करना है। तो यार देखो, सबसे पहले सीमिया जो है वो तकरीबन 1 लाख का हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से पेमेंट करते हो तो उसके टैक्स मिला के जो है तकरीबन वो बात 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो इतनी महंगी चीज़ आप ख़रीदते हो और उसके बाद आपकी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप BLS इंटरनेशनल के ऑफ़िस जाओ, ऑफ़िस नहीं तो आप ऑनलाइन अगर पॉसिबल है तो उनसे पूछो। और उसके अलावा कराची कौंसुलेट को ईमेल करो, अगर पॉसिबल है तो कौंसुलेट जाके पूछो कि भाई DOV का कोई ऑप्शन है नहीं है। अगर वो आपसे कहते हैं कि हाँ DOV का ऑप्शन है तो आप ट्राई करो, और अगर DOV का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप सीमिया देखो। अगर DOV का ऑप्शन है तो क्यों बिला वजह 1 लाख लगाना। जस्ट मैं अपनी राय बता रहा हूँ, अपना आइडिया बता रहा हूँ आपको। तो फिर ये नहीं है तो आप सीमिया अप्लाई करते हो। देखो सीमिया के लिए भी इसमें थोड़े से इस्लामाबाद वाले भी हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो कहती है हमें DOV नहीं चाहिए, हर हाल में सीमिया चाहिए। अगर आपको सीमिया चाहिए तो फिर आपने हर हाल में सीमिया बनवाना है, भले जितने का भी हो। अगर सीमिया नहीं कहती तो आप DOV बनवा लो। फिर रही बात कराची वालों की, तो फिर आप सीमिया बनवा लो। सीमिया में भी आप SOC या SOV नहीं बनवा सकते, आपने दोनों बनवाना होगा और दोनों की मिला के 300 यूरो। और फिर अगर आप पाकिस्तान से पे करते हो तो तकरीबन कोई 1,10,000 1,15,000 की पेमेंट हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।